हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे गाइस, मजे में मस्त होंगे। तो गाइस रात का टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं। तो मैं बना रही हूँ खाना। और क्योंकि खाना में सुबह सब्जी रखी थी, सुबह आलू टमाटर की सब्जी बनी थी। तो मैं रोटी सेक रही हूँ, 2-4 रोटी सेकेंगे गाइस। तो ये भी आज गए थे काम, ड्यूटी पे चले गए थे। ये भी तो दोपहर से आ गए थे। तो ये जो लंच ले गए थे सुबह, वही दोपहर में आके इन्होंने लंच घर पे खाया है। 4 बजे के घर पे आ गए थे, तो वही खाना खाया इन्होंने फिर अपना। तो इसलिए फिर सब्जी रखी हुई है। और ये कह रहे हैं कि एक आधी रोटी खाऊंगा, मैं तो नहीं खाऊंगा। तो आटा रखा था सुबह का मेरा, मैं कचन सेक देती, कृष्णा भी खाएगा। तो गाइस सब थोड़ा सा आराम है मेरी तबीयत में, पर पूरी तरह से आराम नहीं है। हाथ में दुख है अभी, जलन जैसे कि मैं बता रही थी। तो हाथ में जलन कम है थोड़ी, पर बहुत ही परेशानी है, मुझे भी दिक्कत है। रोटी बनाने में भी परेशानी हो रही है। और कई दिन से खाना ना बच्चे बना रहे हैं। तो भाई उसका पेपर है कल बेटी का, तो इसलिए मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। अब वो धो रही, कपड़े धोएगी। तो कपड़े पड़े हैं सुबह के, तो सुबह नहीं धो पाई थी वो कपड़े, तो अब धोएगी कपड़े। इनके पड़े हैं कपड़े, और इसके भी है, मेरा भी एक सूट पड़ा है। इस वजह से अब बिल्कुल हिम्मत सी नहीं है, ऐसी हिम्मत सी टूटी हुई है। सुबह भी मैंने कोई काम नहीं करा, सुबह उठा ही नहीं गया मेरे से। लंच वगैरह बच्चों ने बनाया था। तो अब मैं फिर उठी हूँ थोड़ा हिम्मत करके, मैं चल थोड़ा सा काम करूँ। भाई काम बहुत सारा हो जाता है घर में। इसको कपड़ा धोना है, बर्तन भी धोए थे, इसने सारा ही कराया। अच्छा थक जाती है, फिर कल है इसका पेपर, तो थोड़ा वो पढ़ेगी ये भी। तो इस वजह से मैं बच्चन पढ़ाई कर लेती हूँ, कल पेपर है इसका। तो पेपर 2 दिन में ही बता दिया है, पहले से नहीं बता था कि पेपर 2 दिन में ही है। कल बता दिया था कि पेपर है, तो अचानक से ही पेपर आ रहे हैं। कल ये पेपर देने जाएगी 7 बजे, तो इसको करना पड़ेगा थोड़ा बहुत काम लगी। मगर चलो अब कपड़े धो ले, कल का कपड़ों का काम नहीं रहेगा। इस वजह से मैंने मेरे से तो धुल रहा हाथ, इतना वो है रहा है। मशीन लगाने की हिम्मत नहीं है मशीन में ना, मशीन में भी 2 घंटा लग जाते हैं। मशीन भी ख़राब सी हो रही है, तो उसको लगाओ, पानी डालो, तो ये भर के अंदर करनी पड़ती है मशीन में भी। तो इससे तो हाथ से धो के सूख जाए कपड़ा। तो मैंने सुबह कही थी इससे, मैंने क्या धो रहा, तो कह रही मम्मी पूजा कर लूँ, मैंने लेट हो रही मुझे, पूजा कर लूँ, दोपहर में धो दूँगी। फिर दोपहर में ये फिर मैंने धो दे कपड़े, तो बोली शाम को धो दूँगी। अब शाम से इसको 8 बज गया गाइस रात के, और धोने बैठी है। क्योंकि इसके भी पड़े हैं कपड़ा, ये भी ढेर लगा लिया अपने कपड़ों का। और मेरी तबीयत ठीक रहती है तो मैं कपड़ा इकट्ठा नहीं करती हूँ, धोती रहती हूँ मैं। भाई मेरे को इकट्ठा कपड़ा पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं कहा चल मैं रोटी सेक दूँगी 2-4। तो इस वजह से खाने का, रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं है मेरा, तो बस खा ही नहीं हुई, समझ लो क्या है। रात की दवाई भी खानी है मुझे, और शरीर ऐसे तोड़ के डाल दिया बुखार से मैं, और जलन हाथ पैरों में। और मैं 3 नारियल पानी पी चुकी हूँ सुबह से। कल जूस वगैरह पिया अनार का, तो तब थोड़ी मुझे राहत मिली है, और दवा खा रही हूँ। तो अभी एक नारियल और रखा है, सुबह पीऊँगी। ये मुझे देख के कहते ड्यूटी जाने से पहले दे गए थे 4 नारियल। तो भाई मैं तो मना कर रही थी इनसे, मैं एक ही ला दो। कह रहे नहीं 4, कह रहे एक साथ पी ले 4, फिर एक साथ थोड़ा पिए जाएंगे। तो बस 3 नारियल पानी में पी चुकी हूँ सुबह से अब तक। तो एक एक करके पी रही है, तो भाई थोड़ी राहत मिली मुझे। नारियल पानी में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है, बहुत ज़्यादा राहत देता है नारियल पानी। तो ताकत भी देता है शरीर में, और जो जलन वलन होती है ना, वो थोड़ा कम होती चली जाती है। एक साथ तो गाइस कम नहीं हो सकती, पर ये हाँ धीरे धीरे नॉर्मल से पा जाती है। जैसे हम इंसान काम करने लग जाएँ थोड़ा बहुत, तो वो चीज़ है। बिस्तर पर पड़े रहते हैं, उससे छत से थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं ना, तो वो हो जाता है। बिस्तर पर पड़े रह रहते अच्छा, तो नारियल पानी इसमें काम करता है
सही। मैं इनसे गैरी करती हूँ, नहीं तो उसकी तेरे को जरूरत ही ज़्यादा है। तो अब भाई लड़की लाइफ अगर दिन में बहुत भारी हो जाती, 4 नारियल पानी 4-5 किलो वजन हो जाता है। एक नारियल में 1 किलो वजन तो होगा ही, तो वो भारी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो हम तो लहसुन में रोटी सेक रहे हैं, इतना पसीना आ रहा है, इतना पसीना आ रहा है रोटी सेकने में मुझे बहुत ज़्यादा। तो 4 ही रोटी सेक रही हूँ मैं, ज़्यादा ना सेक, क्योंकि रोटी कोई खा नहीं रहा, इस वजह से सेक रही। मैंने भाई चाहते हैं खिचड़ी भी रखी, रात में बनाई थी खिचड़ी, वो भी पड़ी है, कोई नहीं खा रहा उसे भी। भाई ऐसे ही है, कभी सही नहीं रहती तो मेरा मन ही नहीं करता खाने का। और 4 ही रोटी सेक देखिए, चलिए सेक नहीं, आटा बढ़ा देगा रात को, सही भी रहता। तो गाइस जब लेडीज़ अगर बीमार हो जाती है ना, लेडीज़ या फिर जेंट्स, तो बड़ी आफत आ जाती है ना, बच्चों की आफत आ जाती है काम करने की। और बच्चे भाई काम ऐसे ही करते हैं अपना, उल्टा, थोड़ा सा सही थोड़ा गलत, थोड़ा सही, ऐसे होता है उनसे। प्रॉपर सही काम तो नहीं करते बच्चे भी, क्योंकि उन्हें जल्दबाजी वाला काम करना होता है, इस वजह से वो भी ऐसे काम करते हैं। तो गाइस क्या करो, अभी नारी किसी के हाथ में नहीं है भाई, है ना। पूरा घर ना सुख, कितना भी सुखना लो फिर भी बच्चों पे ऐसे ही होता, पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा मेरा, पूरा घर बस ऐसे ही था। मैं तो 2-3 दिन से उठी नहीं ना, 2-3 दिन से मैं बिस्तर नहीं पड़ी हूँ, गिरी थी, मेरी हिम्मत ही नहीं उठने की, आज को ऐसे नहीं उठाया था। अब आके उठी हूँ शाम के टाइम, जब ये आ गए तो पूरे दिन पड़ी रही हूँ, दवाई खा के पूरे दिन पड़ी रही हूँ, उठाई नहीं जा रहा था। तो अब आके मैंने फिर जोत पत्ती करी माता रानी की, मैं तो मैं जोत चला दूँ। ए लाली, इसका छल्ला कहाँ गया, चिमटा का, ये देख बिगड़ छल्ले के चिमटा रखा है, इसका कहाँ गायब कर दिया तूने। तो गाइस रात के बज गए हैं 10, और 10 बज गया रात के, खाना पीना खा लिया, मंदिर कर दिया मैंने बंद। इधर माता रानी अभी बैठी, माता रानी की तो जोत जलती रहती है। तो गाइस हमने ना बोल के जोत नहीं जलाई थी कि अखंड जोत जो जलाते हैं तो वो बोल के जलाते हैं, तो हमने बोल के नहीं जलाई थी अखंड वाली जोत, तो हमने ऐसे ही चलाई है। भाई कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रात में आँख नहीं खुलती ना, तो जोत जली जाती है हमारी, तो इस वजह से तो भाई आपके बहुत माता रानी की मेहर हुई है, तो माता रानी आपके हमारी बराबर जल रही हैं। और मतलब मेरी देखो अचानक से आँख खुल जाती है, नहीं मेरी आँख इतनी जल्दी नहीं खुलती है, एक तो तबीयत ख़राब है, फिर भी मेरी आँख ना अचानक से खुलती है। और अचानक से खुल के मैं देखती हूँ, दीपक में तो घी कम रहता है, वैसे मैं रात को भर के रखती हूँ, अभी तो इसमें इतना है, अभी जब सोएंगे ना, सोने से पहले इसको हम भर देंगे। अभी थोड़ा है, अभी थोड़ा सा ही खाली हुआ है इतना, तो सोने से पहले हम इसको भर देते हैं। और फिर उसके बाद मैं रात को मेरी 3 बजे आँख खुलती है, 2 बजे आँख खुलती है, 2:30 बजे आँख खुलती है, तब मैं पूरा इसको घी डाल देती हूँ फिर इसमें, है ना। तो गाइस सही रहता है। तो जी माता रानी की मेहर है हमारी। तो गाइस इसमें मैं रात को उठती हूँ 2 बजे 2:30 बजे मेरी आँख खुल जाती है। तो जी तो इसको मैं चिरागी को पूरी भर देती हूँ, क्योंकि फिर ये ना सुबह तक चलती रहती है आराम से, ये चल जाती है 10-11 बजे तक चल जाती है। फिर जब पूजा करते हैं तो सुबह पूजा करते हैं इनके पापा, तो वो भी भर देते हैं फिर, और जब फिर मैं लास्ट में करती हूँ तो मैं फिर भर देती हूँ बाद में। मतलब ये लगा लो कि दिन में हम 3 बार 4 बार भरते हैं इसको, क्योंकि छोटी है मेरी चिरागी, इतनी छोटी भी नहीं है, ठीक है। मतलब अब मुझे सोच रही अगली साल माता रानी की मैं बड़ी लाऊंगी, बड़ी वाली चिरागी लाऊंगी गाइस। तो उसे एक बार भर दो तो 2 टाइम भरी जाती है वो, है ना। और भाई एक गलती हो गई है, गलती मेरे से हुई है या किससे हुई है मुझे कुछ नहीं पता भाई, मैंने जानबूझ के गलती तो कोई भी नहीं करी है, मैंने तो नहीं करी है गलती, मैं ये कहूँगी। तो मैंने माता रानी के जौ बोए थे और जौ चूहा आगे खा गया, मैंने ढके भी थे, पता नहीं कैसे इसमें से निकल गए, मतलब ये तसला में ढकती रोज़ रात को, इसमें से अंदर से पता नहीं कैसे घुस गया गाइस, और जौ खा गया माता रानी के सारे, और माता रानी के जो प्रसाद रखा था वो भी खा गया। तो जी अब ये तो माता रानी जाने क्या कर सकती है भाई, है ना, मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है गाइस। तो
अब मैंने क्या करा, मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरे जौ सारे जौ उतर गया, एक भी जौ नहीं छोड़ा उसने ऊपर, सब उतर दिया, बेकार कर दिया। प्रसाद तो वही मैंने हटा दिया माता रानी का, ऊपर रखी आई में, क्योंकि झूठा प्रसाद नहीं रखते हैं ना, इस वजह से। पर मैंने तो चढ़ा दिया ना माता रानी को, तो भाई है ना, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, छुएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती गाइस। बस ये ही डर लग रहा है। और जौ का फिर मैंने दोबारा से जौ फुलाए, फिर दोबारा से जौ बोए मैंने। अब देखते हैं, अभी तो जौ मेरे नहीं उपजे, अब तक जौ मेरे काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो देख लेना, उसमें मेरे काफ़ी बड़े बड़े जौ है, बहुत बड़े बड़े जौ हो रखे हैं मेरे, काफ़ी अच्छे जौ हो गए थे। माता रानी काफ़ी खुश थी। अब क्यों पता नहीं कुछ क्या हो रहा है, मेरे से गलती हो रही है, क्या हो रहा है, तो मैं माता रानी से गलती माफ़ी मांगूंगी। माता रानी हमें गलती माफ़ी कर दो, माफ़ कर दो, जो गलती अगर हो भी गई हो तो, है ना भाई। क्या करें, चूहा इतना परेशान कर रहा है, चूहा ख़राब कर गया। तो अब क्या, हमारे जौ नहीं हुए अभी तक। और अब मैंने दोबारा से बोए गाइस, तो थोड़े थोड़े से फूट रहे हैं, तेज़ से फूट रहे हैं। अब इनको मैं बचा के रखूँगी, और जब तक माता रानी खुश नहीं हो जाएंगी तब तक मैं इनको विदा नहीं करूँगी। जौ उनको जैसे विदा कर देते हैं, तो भाई जब तक मैं रखूँगी इनको तब तक बड़े नहीं हो जाएंगे, मेरा ये मानना है। और आगे माता रानी की मर्ज़ी है, क्या करवाएंगी क्या नहीं करवाएंगी। और 3-4 दिन रह गए कि अब तो 3-4 दिन में उपजे आएँ, अभी तक तो थोड़े से दिख रहे हैं, ज़रा से दिख रहे हैं। तो मैंने दोबारा से बोए, फिर दोबारा से अपना करा भाई, माता रानी के लिए गए। क्या कर सकते हैं बताइए। मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरे अब के जो नहीं उपजे, अभी हरे भरे नहीं हुए भाई। उपज तो आते, पर 4 जो उपजते पर उपजते, और चूहा खा गया ना, इस वजह से नहीं उपज पाएगा। इसलिए अब चूहेगा तो कुछ नहीं कर सकती, रात में आता है, पता नहीं चलता कब आता है। तो बस ये है कि हाँ, जोत नहीं करके जाता, जोत गर्म हो रही है ना, इस वजह से नहीं छूता है, वो बहुत चालू है वो चूहा। चलो जी, माता रानी से गलती माफ़ी मांगती हूँ मैं अपनी तरफ से, कि माता रानी की गलती होगी तो क्षमा करिए हमको भाई। जैसे पूजा हम कर रहे हैं, और तबीयत तो अभी ऐसी है, अभी तबीयत हाथों में जलन है, दवाई मैं खा चुकी हूँ, 10 बज रहे रात के। मैं सोचेगा वीडियो एंड कर दूँ भाई। तो वैसे ही छोटी सी वीडियो बनाई है, क्योंकि हाथ पैर नहीं चल रहे, काम भी नहीं हो रहा मेरे से, काम भी नहीं कर रहे हैं। आज थोड़ा सा उठी हूँ, 4 दिन में उठी हूँ, पड़ी तो मैं बहुत दिन से वो खा गया, पर काम कर रही थी जब इतना महसूस नहीं हो रही थी। अब जलन ज़्यादा हो रही थी और महसूस भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इस वजह से तो आज भाई उठी हूँ। कब तक खाट में पड़ी रहूँगी, है ना। चेहरा देख रहे हो अब मेरा कैसा हो गया गैस, बताना मेरा पहले वाला चेहरा था या ये वही वो वाला चेहरा। मतलब पहले मेरा चेहरा मतलब भारी था, अब मेरा चेहरा सिंपल था और बिल्कुल रियल चेहरा है। मैंने कुछ नहीं लगाया, नहा के सिर्फ बस कुछ भी नहीं लगाई, समझो नहा ली बस, खाली नहाई हूँ मैं, ना क्रीम है ना सिंदूर है, बस खाली बिंदी कई दिन की लगी हुई है मेरी। तो मेरा लगाने का मन ही नहीं करता कुछ भी करने का। तो ये रियल चेहरा है मेरा, देख लीजिए आप लोग, है ना। कोई भी इसमें वो नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, फ़ोन में भी मैंने कुछ नहीं कर रखा, सिंपल है बस ऐसे ही। चलो गाइस, तो कृष्णा मैंने सुला दिया है, सो गया कृष्णा, तो सो गए वही हाँ। पानी ले आने के लिए मैंने ले जारी पानी में रखा, फ्रिज में रखा पानी मेरा रखा था। तो गाइस मैं कही चलो, और आज मैंने इधर कमरे में लाइट लगवा दी है इनसे, तो कमरे में लगवा दी लाइट मैंने इनसे, आज इन्होंने ये लाइट लगा दी। मैंने कहा चलो ये वाली लगा दो, थोड़ा रोशनी तो रहेगी कमरे में, इस वजह से। तो गाइस 2-4 बर्तन धो के आई हूँ, 2-4 रोटी बनाई थी और सांस फूलने लग गया मेरा। और अभी मुझे ब्लड टेस्ट भी कराना, मेरे ब्लड की कमी है, खून की कमी है, इसलिए ब्लड टेस्ट बोला मेरे को, तो कल कराऊंगी ब्लड टेस्ट। और हाथों में से जलन हो रही है, जलन इनमें सब पैरों में, हाथों में, रात भर नहीं सोती, कूलर के आगे बैठी रहती हूँ। और इस वाले रूम से मैं कहीं जाती नहीं, उस रूम में भी नहीं जाती, गर्मी लगती है, इसमें ही रहती हूँ कूलर चला के। अभी तो वीडियो की वजह से कूलर ही बंद हो रखा है मेरा, कूलर के आगे बैठी रहती, रात में बैठी रही कूलर के आगे। चलो जी, अगर गाइस मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे।